गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज 29 नवंबर है, 7:53 हो रहे हैं। मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ अपने प्यारे गुरु पा का और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, आज गुरुजी ने मेरे घर में कीर्तन बहुत प्यारा करवाया, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। 3 साढ़े 3 घंटे कीर्तन चला है और प्यारे गुरुपा ने सब काम इतना अच्छा करा दिया संगत जी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। सब लोगों ने इतना सपोर्ट करा। गुरुजी प्यारे नाम लेते ही साथ हो लेते हैं संगत जी। लेकिन आज गुरुजी का बच्चा बहुत थक गया है, लेकिन शुक्राना तो करना है प्यारे गुरु का, क्योंकि गुरुजी की रहमत है ये, जो गुरुजी ने ये दिन दिखाया खुशियों भरा। और संगत जी सब लोग इतना सपोर्टिंग थे बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड अंकल भी कह रहे कि बिलीव नहीं हो रहा, पूरी लॉबी इतनी भर गई। पहले भी कराते थे संगत जी, दूर दूर तक हम बुलावे देते थे, लेकिन अभी तो सिर्फ हमने मोहल्ले वालों को, पास के लोगों को ही बुलावे दिए थे और सभी लोग आ गए संगत जी। कुछ गिने चुने लोग हैं जो नहीं आए, जैसे ईश्वर की इच्छा, लेकिन जो लोग आ गए उन्हीं से पूरी लॉबी मेरी भर गई। और बहुत अच्छा शुक्राना शुक्राना सत्संग कह रही हूँ, कीर्तन हुआ भोले बाबा का। शुक्राना सत्संग भी गुरुजी लेंगे। मेरा केस का काम है गुरुजी और इनके पापा का, बस ये 2-3 काम मेरे प्यारे गुरुजी करवा दीजिएगा, तो हम आपके लिए अलग से रूम बनाएंगे और उसमें आपका अलग से स्वरूप रख के अलग से आपकी बैठक बनाएंगे और अलग से आपका शुक्राना सत्संग करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ गुरुपा, ये आपके बच्चे कह रहे हैं। मेरे बेटे ने कहा है कि मम्मी गुरुजी का शुक्राना हम नए घर में करेंगे। गुरुजी बस उसके मुंह में घी शक्कर, और आप ये उसका सपना पूरा करना कि आपका शुक्राना सत्संग हम नए घर में करें। प्यारे गुरुजी बस बच्चों के सपने साकार करना। संगत जी बच्चों ने बहुत तकलीफ़ उठाई है जीवन में, मेरे प्यारे गुरुजी मेरे बच्चों के सपने साकार करना। संगत जी वैसे तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन जब ऐसे खास होते हैं पल तो उसमें गुरुजी की बहुत याद आती है। और गुरुजी कहते हैं पुत्र घबरा नहीं, मंत्र जाप कर, तर घबरा नहीं, मंत्र जाप कर। क्योंकि संगत जी सबके मूड की बात होती है, हम लोग तो बुलावे दे देते हैं। अब ठंड का समय है, कोई आए ना आए तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े से इस बात को लेकर टेंशन में थे कि कैसे होगा, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छा करवा दिया। मन मेरा अभी तक खुश है कि मेरी माता रानी ने, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छा कीर्तन कराया हमारे घर में। और मैंने ये बहुत साल बाद करवाया कीर्तन संगत जी, मन ही नहीं होता था, पता नहीं क्यों नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि मन ही नहीं होता था कुछ कराने का। संगत जी वैसे मैं हर महीने कराती थी शुरू में, जब मैंने अपना ये घर बनाया था तो शुरू में हर महीने कीर्तन कराती थी माता का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ उनकी थिंकिंग ऐसी होती है संगत जी कि फिर मन हट जाता है कि क्या ही बुलाना है ऐसे लोगों को। लेकिन संगत जी वो लोग जो ऐसे थे ना, उनको माता रानी ने, गुरु महाराज ने अपने आप रास्ते से हटा दिया है और वो ठोकरें ही खा रहे हैं। भगवान के रास्ते पे चलने वाले तो भगवान के रास्ते पे ही चलेंगे और गुरुजी महाराज उनका हमेशा साथ देंगे। संगत जी बस मैं अपने प्यारे गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। प्यारे गुरुजी जो मुझे ये आपकी नौकरी मिली है ना, ये मुझसे कभी मत छीनना। गुरुजी मुझे तनख्वाह चाहे मत देना, पर नौकरी कभी मत छीनना मेरे से। मेरी ये नौकरी पक्की कर देना, मैं आपकी सेवा करती रहूँ, आपका सत्संग करती रहूँ, आपका शुक्राना करती रहूँ। प्यारे गुरुपा मेरी ये नौकरी मुझसे कभी मत छीनना बाबू। और मैं बस आपका शुक्राना करती हूँ सौम्या आंटी जी का, विपिन अंकल जी का, जिनके माध्यम से हमारा शुक्राना सत्संग पूरी संगत के सामने जाता है। सब ब्लेस होते हैं, कहने वाले भी सुनने वाले भी सब ब्लेस होते हैं संगत जी। और पूरी संगत का ध्यान रखना गुरुपा, पूरी संगत के सपने साकार करना, पूरी संगत के बच्चों का ध्यान रखना संगत जी। बहुत ही अच्छे लोग हैं संगत जी, बहुत ही अच्छे लोग हैं और वो बहुत ही प्यारे प्यारे शुक्राना करते हैं। सबका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, जो इतने सुंदर बोलते हैं संगत जी, इतना प्यारा बोलते हैं कि मन खुश हो जाता है शुक्राना सुन के। कोई तो संगत जी संगत बोलती हैं कि गाय का ध्यान रखो, तो बड़ी खुशी होती है कि लोगों के मन में आज भी है श्रद्धा गाय को लेकर, पशु पक्षियों को लेकर, तो बड़ी खुशी होती है, बहुत मन खुश होता है संगत जी।
गुरुजी बस इसी तरह से सबके भावना मन में ऐसी डालते रहें कि सब एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे पे दया करें, पशु पक्षी पे दया करें। गुरुजी सबके मन में ऐसी भावना डालते रहें। बस मैं अपने प्यारे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। प्यारे गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र डराना कर, अपने साथ ले लिया कर बस मेरे को घर से निकलते समय, कभी नहीं घबराना, मैं तेरे नाल हूँ, हमेशा मैं तेरे नाल हूँ। बस 108 बार मंत्र का जाप किया कर। और वैसे संगत जी मैं करती तो हूँ, लेकिन मन माला लेके नहीं करती हूँ, वैसे ही मन में कर लेती हूँ। उसका फिर ध्यान नहीं रहता कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अब गुरुजी का आदेश है तो अब मैं माला लेकर 108 बार अपने प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। संगत जी सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी गुरु संगत के लिए गुरुजी सदा ही सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सौम्य आंटी, शुक्राना विपिन अंकल जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ईश्वर आपको सारी खुशियाँ दे, गुरुजी आपका सपोर्ट करें हमेशा और आपको बहुत तरक्की दे, आपका चैनल बहुत आगे जाए, बहुत खुशियाँ हो आपके जीवन में, क्योंकि आप भी हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेर रहे हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी आपके जीवन में खुशियाँ बिखेरें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ और अपना सत्संग सौम्य आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, पर मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर भूल होगी तो सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी और सभी संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर देना। मैं मई 2024 से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। गुरुजी के साथ हमारी क्या औकात है कि हम जुड़े, पर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। मैं बचपन से ही भोलेनाथ को ही मानती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में शादी के बाद बहुत दुख झेले हैं। ससुराल वालों ने हमें बहुत तंग किया है और मैंने अपने हस्बैंड का सुख भी कभी नहीं पाया, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, सब कुछ दुख जैसे ज़िंदगी से दूर चले गए हैं। अब खुशी ही खुशी और सुख ही सुख चारों तरफ दिखता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। अगर भूल चूक हो जाए तो विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी और सभी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। और आज शुक्रवार है, शुक्राने की शाम, और आज मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि एक जो गुरु होते हैं ना संगत जी, वो शिक्षा और दीक्षा दोनों देते हैं। आज मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रदान किया है, तो शुक्राना मेरे बाबा। जो गुरु जी की मुट्ठी वाली संगत होते हैं या फिर जो गुरु जी को महसूस करते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि जब हम कोई बात पूछते हैं गुरुजी से और उसका उत्तर मिलता है, तो हमारे अंतरतम तक कितनी खुशी की लहर दौड़ उठती है। कैसे हम खिलखिला उठते हैं एक मासूम बच्चे की तरह, और हमारे अंदर उस त्वरित गति से जो स्फूर्ति का संचार होता है, एक गुरु भक्ति का संचार होता है, एक ईश्वरीय प्रेम का संचार होता है, उसका स्वाद जिसने चख लिया वो तर गया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो आज जो गुरुजी ने
कुछ मेरे साथ सत्संग किए हैं, उसका शुक्राना करूँगी, क्योंकि आज बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है। रोज़ होता है, नोट डाउन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है अब सब कुछ याद रखना, क्योंकि इतनी कृपाओं का तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो पल-पल की कृपाएँ दाता करते हैं। संगत जी, आज मेरे ना बहुत दिन से बाल बहुत सफ़ेद हुए जा रहे थे, तो मैं ज़्यादा डाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे सर में स्टिचेस हैं, तो मुझे उसके बाद पेन होने लगता है। तो फिर भी लगा कि नहीं, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद होने लगे हैं, और गुरुजी बार-बार मैसेज देते थे कि तू चंगी कुड़ी बन के रहा कर, तू इतनी सुंदर है और तू हँसती रहा कर। तो ठीक है, मैंने सोचा, फिर भी मैंने सोचा था कि नहीं, ऐसे ही रहने देती हूँ, कभी जाऊँगी पार्लर तो वहीं पे करवा लूँगी। लेकिन कल रात या सुबह में पता नहीं कब, गुरुजी का एक मैसेज आया मुझे, और वो मैसेज ऐसे था संगत जी, कि तेरे मन की सच्चाई, तेरी कर्मठता और तेरे चेहरे की मुस्कान मुझे बहुत पसंद है। तो और इसमें गुरुजी का जो स्वरूप था ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी मुझे देख के ही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। हर स्वरूप में लगता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे कि साक्षात गुरुजी आगे में बैठ के मुझसे बता रहे हैं। और उसके बाद आया था एक मैसेज कि एक सत्संग में जो मैंने सुना था, तो वो मुझे दिमाग में बार-बार रिकॉल हो रहा था कि जो हम लोग तैयार नहीं रहते हैं ना, तो हमारे अंदर में नेगेटिविटी जमा होने लगती है, नकारात्मकता जिसको हम कहते हैं। तो हमें इतना ऊर्जावान रहना है, हमें इतना चार्ज्ड रहना है, हमें इतना एनर्जी से भरपूर रहना है कि कोई भी नकारात्मकता हमारे पास आए तो वो चूर-चूर होके बिखर जाए। क्योंकि हमारे पास तो अब पहुँच ही नहीं सकती है कोई भी शक्ति, नकारात्मक शक्ति। लेकिन अगर हम उसको प्रलोभन देंगे अपनी उदासी से, या फिर अपने किसी गंदे कपड़े से, या फिर अपने नकारात्मक सोच से, तो उनका आना हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू हम हर वेले तैयार रहा कर, हंसती रहा कर, स्माइल को गहना बनाओ। तो अगर हम स्माइल को अपना गहना बना ले संगत जी, तो वैसे भी हमारे अंदर ना हमेशा खुशी दौड़ती है। हाँ, स्माइल करना कभी-कभी बहुत टफ होता है, ये भी गुरुजी सिखलाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुझे कई बार अपनी तकलीफ को भुलाकर हंसना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है। हम कर्तव्य पथ पे आए हैं। जब हम मनुष्य योनि में आए हैं संगत जी, तो हम एक कर्म भूमि है ये हमारी। तो कर्म भूमि में गुरुजी ने हमसे कुछ रिश्ते भी जोड़े हुए हैं। तो उन रिश्तों की मर्यादा, उनका मान भी हमें रखना है, हमें सबको लेके चलना है। और जब हम सबको लेके चलेंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि हमारा मन कंटकित होगा, हमारे मन में कांटे चुभेंगे, कई बार बातों से, कई बार किसी की तानों से, कई बार किसी की नज़रों से। हम नज़रों से भी तो ताने आते हैं, लेकिन फिर भी हमें हँसना है। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी अगर हम हँसेंगे, तो जो उसके पीछे का जो जवाब होगा वो गुरु देगा। तो गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं, और सच में कई जगह उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके मुझे दिखला दिया है संगत जी, कि तू चुप रहा कर, तेरे बदले जवाब मैं दूंगा। तेरा प्यो सबका जवाब देगा, तू बस हंसदी रहा कर। तो बस गुरु का हुक्म सर आंखों पर, कहती तो हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी चूक जाती हूँ। लेकिन कोशिश रहती है कि गुरुजी के हुक्म की रजाई में ही हमेशा रहूं, अपनी माँ की दुशाला में ही हमेशा रहूं, इधर से उधर ना भटक पाऊं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं सत्संग बता रही थी कि मेरे पास जो ईयरपॉड है, तो संगत जी मैंने आज सोचा कि नहीं, गुरुजी कहते हैं मैं हल्का सा हेयर डाई कर ही लेती हूँ। तो मैंने हेयर डाई तैयार किया और मैंने उसको लगाया, और साथ में ना हेमा आंटी का सत्संग आ रहा था।
जो विपिन अंकल के चैनल वाला, तो हेमा आंटी का सत्संग भी मैं सुन रही थी। तो सत्संग सुनते-सुनते मैं लगा रही हूँ और उसके बाद ना मैं भूल गई कि मैं सत्संग में इतना लीन हो गई थी, क्योंकि वो शिव पुराण का जो पाठ कर रही थी। तो वो मैं सुनते-सुनते मेरे कानों में ही लगा रह गया ईयरपॉड, और वो कॉर्डलेस वाला है, वायरलेस वाला सॉरी। तो वो मेरे कान में लगा रह गया और मैंने शावर भी ले लिया, वो भी गर्म पानी का। और मेरा पूरा ईयरपॉड, चूँकि मैं एक ही कान में लगाती हूँ एक टाइम पे, एक कान मेरा खाली रहता है ताकि मैं आवाज़ सुन सकूँ घर के किसी और बातों की। वो मेरा कान से गिर भी गया, नीचे गिर गया वो वॉशरूम में, बाथरूम में, और मैं नहा रही हूँ और सत्संग भी बंद हो गया, लेकिन मैं धुन में थी। और मेरी आदत है कि मैं जब नहाती हूँ ना, तो मैं पंचाक्षर स्तोत्र बचपन से ही गाती हूँ। नागेंद्र हाराय, उसके बाद जय लक्ष्मी माता, जय शिव ओंकारा। ये मेरे नियम है, नित्य नियम में, नित्यनेम जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये मेरे नित्यनेम में से आते हैं कि मैं ये बचपन से ही आदत लग गई है, वो भी मैं जोर से लाउडली मैं गाती हूँ। तो संगत जी, जब मैं शावर लेके, जब गर्म पानी में शावर लेंगे तो आप आँख ऐसे ही बंद हो जाती है। मुझे फिर जब मेरा वो शावर मैंने बंद किया, फिर मुझे दिमाग में आया कि अरे! मेरे कान में तो लगा था, वो क्या हुआ? मैं देखती हूँ तो वो पूरा गीला होके फ्लोर पे गिरा हुआ है, पानी शैम्पू से भरा हुआ वो। और मुझे तो लगा कि बस आज तो गया ये, आज तो गया। और लेकिन अंदर-अंदर था कि गुरुजी आपकी वजह से ही था ये मेरे कान में लगा हुआ। आपको तो मैं छोड़ती नहीं हूँ कहीं पे, तो मैं सत्संग सुनते-सुनते ही आ गई और देखिए ये क्या हो गया। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मेरा इस परसों या कुछ दिन पहले, नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक शायद, मैंने ना अपने बेटी के वॉशरूम से सारा कंडीशनर, शैम्पू जो थोड़ा-थोड़ा करके बचा था, उसको हटा के ना, जो हमारे यहाँ काम करती हैं उनको दे दिया कि जो नहीं यूज़ होते हैं वो कोई यूज़ कर लेगा। क्योंकि रख के क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो एक्सपायर होने वाले हैं 3-4 महीने में, तो मैंने उनको दे दिया था। एक उसमें हिमालय का कंडीशनर था जिसको कि मैंने बेसिन के पास वाले वार्डरोब पे रख दिया था। वो जो साइड वाले जो होते हैं सोप केस वाले, उस पे मैंने रख दिया था। तो वो मैं भूल चुकी थी। कल जब मैं वहाँ पे सफाई कर रही हूँ, गुरुजी जब कोने-कोने की सफाई करवाते हैं, तो मुझे दिखा था, मैंने कहा था अरे ये उसको नहीं दिया मीना को, ये भी दे दूँगी। बस मैंने सोचा था। आज क्या हुआ संगत जी, संयोग से मेरे नहाने के बाथरूम में, उसके बाहर ही बेसिन है और वो उसका बना हुआ है वो वार्डरोब, मिनी वार्डरोब, बेसिन के ऊपर वाला। तो वहाँ पे ना अ, मुझे स्ट्राइक किया कि आज तो मेरे पास कंडीशनर भी नहीं है, और हेयर डाई के बाद अगर मैं नहीं लगाऊँगी तो मेरे बाल बिल्कुल रूखे-रूखे हो जाएँगे और फिर मुझे बहुत पेन होने लगता है सर में, और चंपी मैं उस दिन लगाती नहीं हूँ तेल बालों में। संगत जी, अब मैं सोचूँ कि अब तो ये भी गया, ये ईयरपॉड भी गया और बाल भी सूख जाएँगे। सोचो, आज तो गुरुजी आज तो आप हद कर रहे हैं। अचानक से, और उस वक़्त मम्मी भी नहा रही थी अपने बाथरूम में, घर में और कोई नहीं था। मैंने क्या किया ना, मैंने टॉवल लेके बाहर देखती हूँ, अचानक गुरुजी याद दिलाते हैं मानो कि क्यों, वो हिमालय वाला उतार ले। और संगत जी, कान में आवाज आती है गुरुजी की। मुझे याद आया, अरे हाँ, वो जो तो मैंने मीना को नहीं दिया है। रुको रुको रुको, मैंने हिमालय वाला कंडीशनर उतारा संगत जी, और वो हर्बल वाला था। उसके बाद से जो भी मेरे वो सर में पेन हो रहा था या कुछ भी इचिंग हो रहा था, सब खत्म हो गया। और उसके बाद मैंने गुरुजी का वो जो लोटा वाला जल प्रसाद है वो भी डाला, और शुक्राना किया अपने दाता का कि ये चीज कौन ख्याल रखेगा संगत जी, ये छोटू छोटू चीजें तो मैंने उसी वक्त का शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुजी, ये तो बस आप ही कर सकते हो। संगत जी, मतलब सच में ही इज अल्टीमेट, अद्भुत। मतलब गुरुजी से प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता है, नेवर एवर, कभी नहीं। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैं आई हूँ नहा के, तो पूजा वूजा किया है, तो पूजा करने के टाइम पे भी आज मेरा मन था कि गुरुजी को जपी पाऊँ। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को ऊपर से नीचे किया, अपने हाथ में पकड़ा, मैंने गुरुजी के हाथों को चूमा, मैंने उनके टीका लगाया, मैंने उनके स्वरूप को पूरा साफ-साफ किया।
फिर मैंने रखा, फिर मुझे लगा ये गुरुजी बहुत अच्छे से हँस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं वो। और होता है ऐसा कभी-कभी, जब मुझे फ़ील होता है कि गुरुजी मेरी ओर बिल्कुल देख रहे हैं पलक झपकाते हुए और वो मुझे देखते रहते हैं। तो संगत जी, मैंने उनका शुक्राना किया, फिर मैंने पूजा किया और गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारे-प्यारे फूल खिले थे गमले में। मैंने गुरुजी पे और सारे देवी-देवताओं पे चढ़ाया। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी से सोचा था मनी मन कि मैं ना आज जब पूजा करूँगी उतनी देर मम्मी नहाती रहें और मेरी पूजा संपन्न हो जाए फिर मम्मी आएँ। तो वही हुआ। गुरुजी को तो बस मन में बताने की ज़रूरत होती है। गुरुजी तो हाथ पकड़ के वो काम करवा देते हैं। संगत जी, फिर हमारा वो काम हो गया, मैं पूजा करके आई, फिर मैं किचन गई हूँ, गुरुजी को जोत करके। अब बताती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने आज मुझे क्या शिक्षा और क्या दीक्षा दी है। ये तो आज का था कि मेरा, हाँ, और संगत जी, जब मैं रूम आई हूँ नहा के, फिर मैंने चेक किया तो मेरा वो ईयरपॉड बिल्कुल ठीक था, जो कि असंभव था। इतने सारे शैम्पू और गर्म पानी के शावर में रहने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ठीक रह जाए, तो ये सिर्फ गुरुजी का रक्षा कवच ही है। उस पे भी मंत्र जाप काम किया शायद। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, मैं एक तो पहले परसों का सत्संग बताती हूँ। परसों क्या हुआ था कि अ, मेरे ना, अच्छा वो बाद में बताऊँगी। परसों क्या हुआ था कि पहले मेरी बात मेरे बाबूजी से हुई थी। मेरे बाबूजी गाँव में रहते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। तो वो ना डॉगी को रोज़ दूध, रोटी, गुड़ खिलाते हैं। तो मैं भी कहती हूँ बाबूजी मेरे हिस्से से भी आप ही खिला देना, क्योंकि मैं तो यहाँ खिला नहीं पाती हूँ। तो समझ लीजिए, कहते हैं गुरुजी के मंदिर में एक भी आए तो सबको हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि बाबूजी खिला रहे हैं तो समझो मैं ही खिला रही हूँ। मैं जब भी मिलती हूँ किसी डॉगी से तो मैं पार्ले जी खिला देती हूँ। जो सेवा गुरुजी लेते हैं वो कर देती हूँ। और संगत जी, वो उनके ना बहुत सारे टीम हैं। एक तो वो डॉगी खाएगा, 2-3 डॉगी हैं उनके, वो खाते हैं। उसके बाद वो पंछियों को खिलाते हैं। उसके बाद वो जो मिनी पंछी होती है कचबचिया वाली, उसको खिलाते हैं। फिर कौवे को खिलाते हैं। और तब तक आजकल उनके यहाँ बजरंगबली भी आते हैं तो वो भी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से वो मुझे बात बता रहे थे और बात बताते-बताते वो बोलते हैं मुझे कि बेटा एक चीज़ पता है, अभी तो बहुत सारी ये सब चिड़िया तो रोज़ आती ही थी, लेकिन ना आज पता नहीं कैसे इतने सुंदर 3 बुलबुल आए थे और वो तीनों बुलबुल इतने सुंदर से, तो फिर मैंने उनको हम लोग जो पोहा जिसको आप लोग कहते हैं चूड़ा, चिवड़ा, तो हमने उनको उसको चूड़ा दिया और वो बहुत मन से खा के फिर गए हैं। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि तेरे पियो नो ब्लेस कित्ता, तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस कित्ती। बार-बार आता था मैसेज और मैंने इसका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और कई बार बाबूजी को इस बार शुगर का उनका वो मैंने किया था कि उनका बिल्कुल नॉर्मल आया लगभग 2-3 साल के बाद। और अभी उनका हेल्थ भी ठीक है, उनको एक अच्छी कुक भी मिल गई है गाँव में और हर तरह से वो अभी सुकून में है। वो किताब लिख रहे थे, वो किताब भी प्रेस में चली गई है। मेरी मम्मी की जो रेसिपीज़ थी, उसकी वो किताब है। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी मेरी, उसकी वो किताब है, तो वो भी प्रेस में गया है। बाबूजी ने उसके अधूरे काम को पूरा किया है और ये सब करवाने वाले हमारे गुरुजी हैं, हमारे बाबा हैं। और गुरुजी, मैं इसका आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जो गुरुजी को जब मैं वहाँ पे कहती थी, जब मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मुझे बड़ा विश्वास था कि गुरुजी उसको ठीक कर ही देंगे। किसी न किसी तरह से उनका चमत्कारी जल प्रसाद पहुँच चुका है, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं इसी उम्मीद से वहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करती थी कि हाँ, माँ तो ठीक हो जाएगी, कुछ भी होगा, अचानक चमत्कार होगा, माँ उठ जाएगी, हम लोग यही सोचते थे। बट धीरे-धीरे करके समझी कि अगर ठीक होने के बाद अगर उसको थोड़ा-सा आगे का जीवन और कष्टपूर्ण होता मम्मी का, तो गुरुजी ने उसको अपने चरणों में ले लिया। या फिर हो सकता है उसके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो गए होंगे और वो गुरुजी के चरण शरण की हकदार बन चुकी होगी, तो गुरुजी ने उसको चरण में शरण में ले लिया।
बहुत दिन लगा था मुझे ये स्वीकार करने में, क्योंकि कुछ गिल्ट थे मन में। लेकिन धीरे-धीरे करके गुरुजी ने सारा मेरा वो मन का बोझ हल्का कर दिया। अपने पास बिठाते गए, अपने चरण से लगाते गए, अपने चरणों में रुलाते गए और अपने मेरे सर पे हाथ फेरते गए और अपने स्वरूप में माँ के दर्शन कराते-कराते वो खुद मेरी माँ बन गए। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन का ये सत्संग है, जब बाबूजी के आंगन में 3 बुलबुल आई थी और उससे 2-3 महीने पहले मेरे विंडो पे भी 3 बुलबुल आई थी। तो उस दिन मैंने गुरुजी को शुक्राना किया था कि गुरुजी ये आप ही हो। और वही 3 बुलबुल बाबूजी के पास गई थी उस दिन, और इसका प्रमाण गुरुजी ने मुझे क्या दिया, मेरी जोत में बुलबुल बनी थी। बिल्कुल बुलबुल बन गया ज्योत से। मैं उस वक़्त सोच रही हूँ कि ये क्या बना है, कौन-सी चिड़िया बनी है। फिर जब मैंने बाबूजी ने जब वो बात कही, फिर जब मैंने उसको डॉट कनेक्ट किया, तो शुक्राना हो मेरे बाबा का, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने तेरे पिता को ब्लेस किता, उसको लंबी आयु ब्लेस किती। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं कि माँ नहीं है, बाबूजी हैं, उनको ठीक रखेंगे आप। और एक लड़की के लिए मायका बहुत बड़ी नेमत होती है। हम लोग तो बहन ही हैं, तो अनंतम शुक्राना बाबा। और आपने तो ये बड़ा मंदिर का मायका दिया है, उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। वो तो हम लोगों के लिए बिल्कुल, बिल्कुल एक मायके का अंगना बन चुका है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज हमें, अच्छा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। वो मैं आपको बस थोड़ा-सा बता देती हूँ कि मुझे गुरुजी ने आज बहुत अच्छी सत्संग से ब्लेस किया है और उस सत्संग से गुरुजी ने मुझे भी कनेक्ट किया है, और वो मैं एक अलग बहुत प्यारे सत्संग में आपको बताऊँगी। और वो सत्संग किसका था, बस मैं आपको ये बता देती हूँ, वो सत्संग था सुखी आंटी का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी थी, जो चीज़ गुरुजी मेरे साथ करते हैं, जो मैं उनके साथ करती हूँ, और गुरुजी ने वही चीज़ उसमें सुखी आंटी ने बताया जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे, तो मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ। शुक्राना हो मेरे दाता का, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मुझे स्ट्रांगली एक बहुत स्ट्रांग ये इंडिकेट किया था कि ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन। और वो सत्संग मुझे बार-बार हिप्नोटाइज़ टाइप कर रहा था कि मुझे ये सुनना है। किचन में थी, आप यकीन मानिए मैंने उस सत्संग को 5 बार सुना है संगत जी। आधा सुनती थी, फिर बंद हो जाता था, फिर सुनती थी, फिर बंद हो जाता था। होते-होते वो जब मैं 5 बार, क्योंकि गुरुजी ने उसमें दिया था कि ध्यान से सुन, कैप्शन में। और जब मैंने उसको सुना, तो उसमें कुछ उपाय थे, और वो उपाय ऐसे थे जो मैंने कभी किया नहीं था, और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि ये तुझे करने हैं। तो संगत जी, पहला जो उसमें उपाय था, वो मैं बताना चाहूँगी आप सबसे कि जिन जैसे हम लोग अरदास करते हैं ना गुरुजी के चरणों में, तो अगर हमें कोई अर्जेंट अरदास लगानी होती है, जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई घर में, या फिर बहुत परेशानी आ गई है, नॉर्मल तो हम लोग रोज अरदास करते ही हैं बाबा से, और बाबा तो भाव समझते हैं, तो हमारी हर अरदास पूरी करते ही है। लेकिन एक अरदास ऐसी होती है जब हम करेंगे और गुरुजी को उस वक्त आना ही पड़ता है। तो वो जो उपाय, एक आंटी है जो कि यूएस में है, उनका वो सत्संग था, और दूसरे चैनल पे ही था, लेकिन वो मेरे सामने आया तो मुझे वो सुनना पड़ा। गुरुजी का हुक्म आ रहा था कि ये तू सुन। तो संगत जी, शायद वो मेरे लिए ही था, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही हूँ। उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ मेंटल प्रॉब्लम, सारे थे उनके साथ। लेकिन उनको जो अरदास करनी थी अपनी मदर के लिए करनी थी, क्योंकि उनकी माँ बहुत दिन से बीमार चल रही हैं, और उनको उनके लिए अरदास करनी थी कि माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और गुरुजी से वो रिक्वेस्ट कर रही थी, तो गुरुजी ने उनको भाव दिया था कि तू ऐसे नहीं, तू ऐसे अरदास कर। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया था कि
हमें जो जोत लगानी होती है, हम कुछ जल प्रसाद या कुछ बना के रखें तो रखें, नहीं तो मैंने तो आज सिर्फ जल प्रसाद के साथ ही रखा है। तो जल प्रसाद रखें गुरु जी के स्वरूप के पास, बड़े मन से एक वो जोत ले। जोत में हम क्या करना है, तो दो दो लौंग होते हैं ना, पूरी मतलब पूरे पूरे लौंग, बिना खंडित, जिसमें फूल भी लगे हों और कहीं से टूटा ना हो, तो वो दो लौंग लेना है। जोत में लौंग डाल देना है पहले। फिर जो उसमें हम बाती लगाते हैं, तो जैसे बाती होती है ना सीधी वाली, वो सीधी वाली बाती लेनी है। और बाती में तो हम लोग घी पहले से लगा के रखते ही हैं, तो उसमें हल्का सा घी लगाना है, अगर नहीं लगा है तो घी लगाना है। और फिर जोत में बाती देनी है, अखंड दीप है तो उसमें जोत में फंसा देना है। और उसके बाद उसमें सरसों का तेल डालना है जोत में, ठीक है। और फिर उस जोत को गुरु जी के सामने मंत्र जाप करते हुए जला देना है। और गुरु जी के पास अरदास करनी है कि मंत्र जाप करते हुए कि हे प्रभु, आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उसको सोच के मन में कि उसको ठीक कर दो बाबा, ये हमारी अरदास है, अपने चरणों में ले लो। और संगत जी, मैंने भी ये अरदास किया, और अरदास के बाद मैंने गुरु गोविंद सिंह का भी नाम लिया कि मेरा बैद गुरु गोविंदा। और मैंने दोनों से रिक्वेस्ट किया है कि मम्मी को ठीक करे। और गुरुजी वैसे ही आज जब हमने अपने रूम में जो गुरुजी का हमारा छोटू सा मिनी मैंने रखा है कॉर्नर पे टेबल पे, जहाँ पे हमारे पुराण पोथ्स भी रहते हैं, तो वहां पे हमने गुरुजी का वो जोत किया है जला के, और फिर मैंने अरदास की है। तो शुक्राना बाबा इस बहुत सुंदर उपाय के लिए, क्योंकि इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि जिनके लिए आप अरदास करोगे वो तो ब्लेस होंगे ही, साथ ही आप सब भी ब्लेस हो जाओगे, पूरे फैमिली मेंबर्स। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। एक और उपाय बताया था दूसरे सत्संग में एक आंटी ने, सेम सत्संग वाले चैनल पे, कि जैसे हम लोग गुरु जी को के पैर में, मैं भी करती हूँ ना कि पैर में लगा के घी मालिश और फिर उसी हाथ से अपने को लगाती हूँ, तो ये तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन अगर कभी बहुत पेन है, कुछ ज्यादा ही पेन है जो कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, नमनेस टाइप हो रहा है, आपको सुन्न हो जा रहा है बार बार, जो मुझे बहुत हो रहा है संगत जी, तो उनके लिए एक उपाय था कि जैसे रात में सब सो जाते हैं, मतलब सब बेड पे चले गए, और जिस घर में आपका गुरुजी का स्वरूप है, चाहे मंदिर में है या जहाँ कहीं और भी है, तो उस जगह सब लाइट ऑफ कर लेंगे आप अंधेरे में, और गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। और एक फिंगर के जो टिप होती है, किसी भी फिंगर के टिप पे, जैसे कि रिंग फिंगर के टिप पे थोड़ा सा घी लेंगे, और अंधेरे में ही अपने गुरु जी से बात करिए या फिर मंत्र जाप करिए। जाप करते हुए आप गुरु जी को के पैर में हल्का हल्का सा रब कीजिए, गुरु जी को मालिश लगाइए, और फिर थोड़ा सा ही घी लीजिए, उसी से गुरु जी को पहले अच्छे से मसाज कर दीजिए, और फिर उसी हाथ से जिनके पास जो भी अफेक्टेड एरिया है उसमें हल्के से लगा दीजिए, मंत्र जाप करते हुए। बीच में आपको बात नहीं करनी है, आप मंत्र जाप करते करते ये प्रोसेस कर लीजिए। और संगत जी, सच में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। किसमें क्या होता है ना कि आप सीधा डॉट कनेक्ट होते हैं गुरु जी से, क्योंकि कहीं कोई लाइट नहीं, हर जगह शांत चुप वातावरण, और गुरुजी आपके साथ आते हैं और ब्लेस करते हैं। उस घी को उन्होंने ब्लेस कर दिया, और फिर वो जिनको भी आपने लगाया उन पे गुरुजी की मेहर तुरंत हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना बाबा ये दोनों उपाय के लिए। इसके साथ ही गुरुजी ने बहुत सारे मुझे आज सत्संग में ब्लेसिंग्स दिए हैं, उसमें से अब तो मेरे अंकल जी के आने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं एक सत्संग जरूर अभी कहना चाहूंगी कि सुखी आंटी के सत्संग में मुझे एक बहुत प्यारा जवाब मिला। संगत जी, मैंने कहा ना कि मैं नहाने के टाइम पे हमेशा जोर जोर से गाना गाती हूँ, मतलब भजन गाती हूँ, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये सब मैं गाते गाते ही नहाती हूँ, हमेशा से मेरी आदत है, खूब लाउडली, मतलब बाहर तक की भी आवाज आती है, तो मैं कहीं भी नहाऊंगी तो सबको पता चलता है कि शिखा नहा रही है। तो संगत जी, आज जब सुखी आंटी ने अपना सत्संग बताया, अपनी जर्नी बताई, तो एक बार गुरुजी ना चंडीगढ़ में उनके ट्रिब्यून चौक पे आके फोन करते हैं कि
सुखी मैं तेरे घर आ रहा। तो सुखी आंटी उनको लेने आई थी और फिर वो उनके घर गए थे। तो गुरुजी उनके घर रुके थे और उन्होंने कहा था कि मैं परोठे खाऊँगा। तो उनके घर में पंजाबी हैं, तो पंजाबी के घर में तो हमेशा मूली, गोभी, धनिया ये सब होता ही है। तो वहाँ पे परोठियाँ बनी और गुरुजी बोले कि मैं पहले नहाऊँगा। तो गुरुजी के लिए ना उनके घर में हमेशा एक टॉवेल और न्यू बकेट रखा रहता था। तो गुरुजी जब नहाने गए तो सुखी आंटी कहती हैं कि जब वो बाथरूम के अंदर गए तो उसके बाद ना वो लोग समझ नहीं पाए कि कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन इतना जोर से मंत्र की आवाज बाहर आ रही थी जैसे कि गुरुजी ना जितना देर नहा रहे थे पानी के साथ साथ वो मंत्रों की आवाज भी बाहर आ रही थी। और संगत जी मेरी आंखें अभी तो खुशी हो रही है, लेकिन जब मैं सुन रही थी ना मुझे इतना खुशी हो रहा था कि बाबा आप ऐसे भी ब्लेस करते हो, आप इतना प्यार करते हो। मतलब जो काम आप करते थे वो काम आपका ये बच्चा करता है। थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई गुरु, थैंक यू। मतलब संगत जी इतना खुशी हुआ, इतनी खुशी हुई नहीं कह सकती। उस वक्त लग रहा था कि वक्त थम जाए और गुरुजी को जाके कहूँ कि गुरुजी थैंक यू मेरी माँ, अब सचमुच मेरी माँ हो। और संगत जी उस ब्लेस्ड मोमेंट को जी के लगा ना सच में। और उसके बाद क्या हुआ था जब गुरुजी नहा के आए थे और जब वो वहां से फिर चले गए थे तो 20-22 दिन तक वो लोग उस वॉशरूम में घुस नहीं पाए थे क्योंकि वॉशरूम में इतना अरोमा था, इतनी खुशबू थी। फिर गुरुजी ने वहां से संगत भेजे थे कि अच्छा जा सुखी के घर जा और देख देख वहां पे क्या है, देख वहां पे कितों खुशबू आंदी है। और जब वो लोग आते थे ना तो वो लोग बाथरूम में जाके वो उन लोग तृप्त हो जाते थे। किसी को वहां पे चंदन की खुशबू आती थी, किसी को गुलाबों की खुशबू आती थी, किसी को कड़ा की खुशबू आती थी। और उस बाथरूम में ना खुशबुओं की खान बन गया था वो बाथरूम। सोचिए कितना ब्लेस्ड होगा वो बाथरूम ना, जहाँ पे हमारे गुरुजी नहाए होंगे। कितना सुकून, कितना सुंदर। तो सुखी आंटी का सत्संग सुन के तो आज मन एकदम तृप्त हो गया है। और बहुत सी बातें, बहुत से पॉइंट्स हैं उसमें, लेकिन अभी मेरे पास वक्त ही थोड़ा सा कम है। वक्त कम नहीं बोलना चाहिए, सॉरी 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 गुरुजी, मैं कान पकड़ती हूँ। हमें अभी कुछ काम है और इसीलिए हम बाद में शेयर करेंगे। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ये हमारा संध्या वेला का शुक्राना आप अपने चरणों में लीजिए। और ये शुक्राने की सेवा को देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। ये जो सेवा आप देते हैं ना, इस सेवा को करने के बाद लगता है कि अंतरतम तक हल्का हो गया है, बहुत खुशी होती है। और संगत जी उसमें एक और पॉइंट था जो मैं अभी बताना चाहूंगी उस सुखी आंटी के सत्संग में कि गुरुजी कहते थे कि हर मर्ज का दवाई सैर है, चल के आप हर तकलीफ को दूर कर सकते हो। लेकिन जैसे होता है ना कि वेट कम करने के लिए हम कोई दवाई खा लेते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए भी कोई एक्स्ट्रा दवाई लेते हैं बिना डॉक्टर वाली दवाई, जैसे कि प्रोटीन वो सब टाइप की जो कुछ चीज़ें होती हैं। तो मेन वेट लॉस का ही था उसमें जो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बोला था कि वो नहीं खानी चाहिए, उससे किडनी खराब होती है, किडनी को सेफ रखो और उसके बदले में चलिया करो और जल प्रसाद पिया करो। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं बहुत प्यारे से डिवाइन सत्संग के साथ फिर आऊंगी क्योंकि उस सत्संग में इतनी सारी बातें थी। और एक और सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया जो बहुत ही प्यारा सत्संग था। उसमें आंटी इतना सुंदर से डिस्क्राइब की हैं सब चीज़ों को कि मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। और पता नहीं जब गुरु जी की कृपा होगी तब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सर्वदा भला करना गुरु जी। और मैं बस यही चाहती हूँ कि बेटी की लाज, बेटी का सुहाग, बेटी का संसार, खुद बेटी, बेटी का परिवार, संगत परिवार आपके चरणों में प्रभु। हर भूल चूक के लिए माफ़ करना, हमें भी, परिवार को भी, संगत को भी, संगत परिवार को भी। और सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखना बाबा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना सब अधूरे हैं। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी का तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक
मीठा सा शुक्राना जल्दी जल्दी करके ही जाऊंगी। मैं ना कल गुरुजी को गाना सुना रही थी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, और आज गुरुजी ने मुझे मैसेज में यही सॉन्ग दिखाया है संगत जी, और मैं तो धन्य हो गई। गुरुजी के पास मेरी हर छोटी छोटी बातें पहुंच रही हैं, और इससे बड़ा तो मेरे पास कोई इनाम हो ही नहीं सकता है। लव यू गुरुजी, लव यू मेरी माँ का आंचल। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, और आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं बहुत याद करती हूँ आपको, और आप भी बहुत याद करते हो मुझको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। धन गुरु नानक। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, पुत्र तेरी व्यर्थ की चिंता बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सत्संग सुन, अभी बुरा कर्म कट जाएगा। क्योंकि गुरु जी महाराज ने कहा कि चिंता नहीं करो, मैं हूँ। और क्योंकि मेरी सांस आ रही है, इस बात से मेरे हृदय में बहुत दहशत है। जिसने मेरा समूल उजाड़ दिया वो फिर से हमारे जीवन में आ रही है। इस कारण से हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी महाराज से हम मन ही मन कह रहे थे, भगवान जिसने जीवन का मेरा धज्जी उड़ा दिया, कोई स्थिति खड़ा रहने लायक नहीं रखा, आप उसको क्यों भेज रहे हैं? ये बात से बहुत हम परेशान थे। तो गुरुजी बोले, मेरे रजा में राजी रहो, घबराओ नहीं, मैं हूँ। हम मन में सोचे, भगवान आप हैं, आप पहले भी थे, बीच में भी हैं, आगे भी रहेंगे। मतलब मैं हूँ कहने का मतलब फिर से सारा प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट। मतलब पूरा षड्यंत्र और साजिश के साथ वो औरत आ रही है। गुरुजी महाराज है तो हम रिलैक्स हैं कि चिंता मतलब परेशानी नहीं रहेगा, लेकिन उसका प्रेजेंस इतना बुरा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना बुरा है। गुरुजी महाराज बोले, हमारे पति का, हमारे बच्चों का कपड़ा फिर से तांत्रिक को देख आई है, हम पाँचों को मारने के लिए। वो पटना जाती है, ये सब काम करवाती है, हैदराबाद में रहती है। हर 2 साल पे, हर 3 साल पे ऐसा वो आती है, जब भी मेरे पति का पैसा बढ़ने वाला होता है। मेरे पति को तांत्रिक प्रक्रिया कर करके अपने बेटे के पत्नी से अट्रैक्शन करवाती है, और हमारे घर में कला कसकस करवाती है। तांत्रिक प्रक्रिया से तो रोग बीमारी दे ही रही है। कुछ दिन से गुरुजी वो सत्संग भी सुनवा रहे हैं, वहीं से तो मेरा सारा अस्तित्व जरा है। बाकी सब तो हम बर्दाश्त कर गए, वहाँ नहीं बर्दाश्त कर पाए। लेकिन ज़िंदगी रुका नहीं, ठहरा नहीं, निरंतर चलता रहा। तो समझ गए ये मेरा बैड कर्मा है, इसलिए हमको मिल रहा है। इस कारण शांति से खामोशी चलने लगे। हम समझने लगे कि जीवन अकेला है, आपको अकेले जीना है। जीवन और परिस्थिति आपको जो भी देता है सामने आके, आपको खड़ा रहना पड़ता है, आप चाहें चाहे नहीं चाहें। खैर, ये बहुत लंबा कहानी है मेरे जीवन का। जिस ओर जाएंगे उधर ही 5 घंटा हम प्रवचन दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अभी से सत्संग सुनवा करके सारा प्रॉब्लम को कटवा रहे हैं। बोले, पुत्र व्यर्थ का चिंता नहीं करो, मैं हूँ। पर हम भगवान से कहे, भगवान उसका आना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आप हैं सब, तो हम रिलैक्स हैं, नहीं डाउट। लेकिन वो क्या, उसका उपस्थिति इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है, हम बता नहीं सकते हैं। आप ईवेल आए उसको देखिए और ईवेल आए को देखिए, दोनों देख कर आप डरेंगे, उसको भी देख के डरेंगे, इतना भयंकर है। जैसा सूरत वैसा सीरत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम चिंता बहुत करती हो, लेकिन वो क्या है ना, जिसका जीवन दहशत में ही जीवन बीता हो, डर में, खौफ में, साजिश में, षड्यंत्र में, काला क्रिया में, लूट कपाट में, सब लूटे पीटे खसोटे सब आप देख रहे, महसूस कर रहे, सच्चाई जान रहे हैं। चुपचाप अनजान बन के खड़ा रहते हैं, खड़ा अनजान बन के सब देखते थे। ऐसा का बिहेव हम करते थे कि हम कुछ जान ही नहीं रहे, सब समझते बूझते हुए गूंगा बहरा सूरदास की तरह खड़ा रहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी महाराज ने अमृत वेला में सत्संग करने को कहा है। बात ये कि परिवार में सब कोई रहता है तो बोलने में उतना बनता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान ऐसा जीवन कभी नहीं दीजिएगा, ऐसा कर्म ना करें कभी भी, ऐसा कर्म ना करें कभी भी। इंसान यहीं पे आके खामोश होता है कि आपका कर्म बहुत खराब है। भगवान तो अपना तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान गुरुजी महाराज बोले कि इंसान को सुख दुख भोगना ही पड़ता है, उसका बैड कर्मा उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन गुरुजी जब आ जाते हैं तो उसका बैड कर्मा गुड कर्मा में बनने लग, उसका बैड कर्मा भी गुरुजी महाराज की कृपा से बैड कर्मा दूर करके गुड कर्मा बनने लगता है। क्योंकि गुरुजी महाराज जब कृपा करते हैं तभी जीवन में खुशी आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप नहीं होते मतलब मिट्टी पली तो हो ही चुके थे, मेरा संसार भी ध्वंस हो ही चुका था। आपके कारण अंकुर उगड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरुजी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 29 नवंबर है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है आज, और मैं अब रात के 8 बजे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। संगत जी, आज सुबह से ही बस मन इतना परेशान है, बहुत टेंशन में है सुबह से आज, और क्षमा कीजिए मैं अपनी परेशानी आपके साथ नहीं शेयर करना चाहती बस, लेकिन आप तो मेरी सब अपनी और बहुत प्यारी संगत है। और आज सुबह से ही मेरे मायके की तरफ से बहुत टेंशन थी, क्योंकि मैं अभी कल ही वहाँ से आई हूँ और मेरे भैया की थोड़ी कुछ हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेंटली भी वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, और कुछ लोग उन्हें फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, कि मतलब इन्होंने कि हमसे पैसे लिए हैं, ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सही गलत बोल सके या समझ सके। तो ग्रुप आप ही देखिए, सब जो लोग नाजायज़ पैसा वसूलना चाह रहे हैं मेरे भाई से या मायके वालों से, ग्रुपा उनकी बुद्धि ठीक कीजिए, कुछ भी गलत ना हो पाए वहाँ पर। आप ही देखिए सब मेरे मालिक, आप तो सब संभालने वाले हो, मैं तो आप ही के भरोसे सब छोड़ के आई हूँ गुरुजी, आप ही देखोगे सब। और बस मेरे भैया की तबीयत भी ऐसे चल रही है कि बहुत वीक हो गए हैं, बॉडी से भी ब्लीडिंग नोज से इतनी होती रही उनको, बहुत वीक हो गए हैं, ब्लड भी कम हो गया है बॉडी में। गुरु पा आप ही ट्रीटमेंट कर रहे हो उनका, मैं जानती हूँ गुरु जी, शुक्राना संभालने के लिए। लेकिन आज संगत जी शाम के टाइम भी इतना मन दुखी हो गया कि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी को मैंने बहुत सुनाया, मैंने बोला उनको कि गुरु जी आप क्यों देख रहे हो ऐसे बैठे हुए हमारी परेशानी को, दिक्कतों को, कुछ कर क्यों नहीं रहे गुरु जी? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है गुरु जी? आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कुछ बातें बोली गुरु पास से, क्योंकि मैं तो उनकी बच्ची हूँ, मैं उन्हें ही तो बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर उनके बच्चे परेशानी में है तो क्या उनको अच्छा लगता होगा? नहीं लगता होगा। तो गुरु जी आप ही सब ठीक कीजिए। और फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर मेरे मायके में, और यहाँ भी हम भी इस लायक नहीं हैं फ़िलहाल कि हम उनकी मदद कर पाए गुरु पा, या तो हमें इस लायक बनाइए कि हम उनकी मदद कर पाए, या उन्हें ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कीजिए गुरु जी। बहुत तकलीफ़ होती है जब मजबूरी में हम उनकी मदद ना कर पाए।
तो गुरुजी आप ही सब देखिए, आप ही सब संभालिए। और जो लोग गलत चाल चल रहे हैं मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें ठगने के लिए, गुरुजी उनकी चाल धरी की धरी रह जाए गुरुजी, और उनकी बुद्धि फिर जाए इधर से। मैं परेशान ना करे उन्हें कृपा। और बहुत बहुत शुक्राना सबको संभालने के लिए। धीरे धीरे मैं जानती हूँ आप सब ठीक ही करोगे गुरुपा। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और आज संगत जी, मैं आपको अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती। मेरी भी हेल्थ वाइज आज सुबह से इतनी तबीयत ख़राब है कि मैं बस उसे शेयर ना ही करूँ तो ही अच्छा है। और गुरुपा ने मुझे सुनाया कि तेरे अंदर बहुत ही घातक बीमारी पनप रही है और तेरे सारे ऑर्गन्स अंदर से डैमेज होते जा रहे हैं और तू अनदेखा करती है, तू सत्संग को ध्यान से नहीं सुनती। तो गुरुजी ऐसा नहीं है, क्योंकि कई दिनों से तो मैं सत्संग सुन ही नहीं पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे वहाँ पर। और जितना कोशिश मैं करती हूँ कि सत्संग सुन ही लूँ। और गुरुपा ने बताया कि मशानी क्रिया करके तुझे खिलाया गया है, जिस कारण तू अंदर से बड़ी बीमारी तेरे शरीर को घेर रही है। और तेरे मैंने कष्ट काट दिए थे 90%, लेकिन तेरी गलतियों के कारण ये सब तूने अपने कष्ट और बढ़ा लिए हैं। 20% मुझे दोबारा काटने पड़ेंगे। तो गुरुजी आप ही हमारे कष्ट काटिए, क्योंकि हम तो मूर्ख बुद्धि है, हमें नहीं पता, हमसे न जाने इतनी गलतियाँ होती हैं। बहुत कुछ हम एक दूसरे को भी कह देते हैं भूलवश। गुरुजी क्षमा करना, मैंने भूलवश किसी को भी कुछ भी कहा हो तो मुझे क्षमा करना। मुँह से निकल जाता है क्योंकि हम मंदबुद्धि इंसान है ना। तो गुरुपा हमसे कभी भी किसी के लिए बुरा ना निकले और ना हम किसी के लिए बुरा करें। बस गुरुपा ठीक कीजिए। और जो मेरे शरीर में भी जो ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं गुरुपा, जो भी बीमारी है कुछ भी आप ही काटोगे इसे। ना तो मेरे पास गुरुपा इतने पैसे हैं कि मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाऊंगी, इधर उधर भागूंगी। बच्ची मेरी छोटी है, आप ही ठीक करोगे गुरुपा। आप ही देखिए मेरी ना सही गुरुपा, इस बच्ची की तो चिंता कीजिए गुरुजी। मैं तो जल प्रसाद भी ले रही हूँ, चंदन तिलक भी लगाती हूँ, इतना विश्वास करती हूँ। बार बार आप कहते हो मैंने तेरा रोग काट दिया है, तेरे कष्ट काट दिए है गुरुपा। तो ये कष्ट कटते क्यों नहीं है गुरुजी? ये दोबारा दोबारा क्यों भर के मेरे सामने आ रहे हैं? आज सुबह से इतनी परेशानी में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। इतना दर्द, इतना पेन और इतने जो सिम्टम्स मेरी बॉडी में आज सुबह से है, बस मुझे डर लग रहा है सुबह से गुरुपा। ठीक कीजिए, बस अरदास करती हूँ आपसे, आप ही मेरा ट्रीटमेंट कीजिए गुरुजी। अगर कहीं डॉक्टर के दिखाना है तो आप ही दिखवाओ। आप तो जानते हो कंडीशन कैसी है घर की। गुरुजी ठीक करो मुझे और मेरे बच्चों को भी। मेरी 2 गुड़िया है गुरुपा, दोनों को ठीक करो। मेरे मालिक सब संभाल के रखना। मेरे अंकल की भी तबीयत थोड़ी ऐसे वीक चल रही है गुरुजी, उन्हें भी ठीक करो। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी हमें संभालने के लिए। और जाने अनजाने कुछ भी मुँह से निकल जाता है गलत, तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। बस मेरा मन दुखी होता है, दुख के कारण बस मैं सोचने लगती हूँ कि गुरुपा तो कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए, हमारी सुन भी नहीं रहे। और संगत जी, आज एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुपा को पराठे का भोग लगाओ, कि घी के पराठे और शक्कर या गुड़ रख के उसमें अजवाइन और लाल मिर्ची डाल के बनाओ। तो शक्कर तो मेरे पास नहीं थी, ना गुड़ था। तो संगत जी मैंने दाल बनाई थी मसूर की, और मैंने फिर मक्के का आटा बनाया, उसमें मैंने नमक डाला और देसी घी से उसके पराठे बनाए गुरुपा के लिए। 3 पराठे, 3 ही बताए थे उसमें सत्संग में, और गुरुपा को मैंने भोग लगाया। उम्मीद करती हूँ गुरुपा को पसंद आए होंगे। बस गुरुजी शुक्राना करती हूँ आपका, आप सब संभाल के रखना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सब ठीक कीजिए पहले की तरह, यहाँ भी और मेरे मायके में भी सब
हंसते खेलते रहे मेरी बहनों के घरों में भी गुरुजी। मेरी भांजी आई थी संगत जी यहाँ पर, 1 महीना रह के गई है। हम उसको मना कर रहे थे कि भी मत जा, भी रह ले यहाँ पर, वो नहीं रुकी। यहाँ से जाकर भी उसकी कुछ थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, गुरुपा उसको भी ठीक कीजिए। और जब वो चले गई फिर मुझे पता नहीं क्यों मैं कहने लगी ऐसे ही चले गई, वो रुकी नहीं कि पता नहीं क्यों चले गई। बस मेरे मन में 1-2 बात आई, गुरुजी अगर कुछ गलत बात आई उसके लिए मुझे क्षमा करना मालिक। किसी के लिए गलत ख्याल आया हो, गलत सोचा हो, क्षमा करना। और गुरुजी जो मेरी हेल्थ वाइज कुछ भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कीजिए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नाक से तो सांस ही नहीं आ रहा है गुरुजी, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है और मुंह से सांस लेने भी दर्द हो रहा है सीने में। गुरुजी ठीक करो मेरे मालिक, ठीक करो। शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, आप ही ठीक करोगे। आप तो सभी संगतों के कष्ट काटते हो, तो मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ गुरुजी, मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ, आप ही ठीक करो गुरुजी। मैंने सुबह मेडिसिन मंगाई थी इसके लोकल डॉक्टर से संगत जी, और गुरुपा के स्वरूप से टच करके मैंने वो खाई है। बस गुरुपा ही ठीक करेंगे। बस बहुत परेशान हूँ, कुछ अपने दुख में, कुछ अपने भैया की तरफ से टेंशन में हूँ, अपने मायके की तरफ से टेंशन में हूँ। वो क्या करो गुरुपा, आप ही देखोगे, आप ही संभालोगे। बहुत परेशान है आपके बच्चे, सब ठीक कीजिए गुरुजी। संगत जी बस यही कहना था आज मुझे, क्योंकि हमारी बात गुरुपा तक पहुंच जाए यही बहुत है। और यही हमारा शुक्राना ही गुरुपा तक हमारी सारी बातें पहुंचाता है कि हम जब शुक्राना सत्संग करते हैं तो हमारी बातें गुरुपा तक पहुंच जाती है। गुरुपा कहते हैं तो शुक्राना कर और टेंशन ना ले, तो चिंता ना कर। गुरुपा चिंता ना करूँ तो क्या करूँ? आप कुछ तो साइन दीजिए गुरुजी कि आप सब देख रहे हो, आप सब ठीक कर रहे हो, कुछ तो साइन दीजिए गुरुजी। क्या करूँ मैं, टेंशन ना लूँ तो। हर तरीके से आज परेशान हूँ, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियल भी बहुत। गुरुजी आप ही ठीक करोगे, आप ही देखोगे सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे बाबा जी की बेटी कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 3:24 हुए हैं। आज शुक्रवार का दिन है और तारीख है 29 नवंबर। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस प्यारे से अमृत वेला को बख्शने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो हमको अपने बाबा जी से जोड़े रखते हैं। शुक्राना विपिन अंकल जी, आपका अनंतम शुक्राना। हमारे माझी जो हमारी नैया को पार लगाने के लिए हमारी लाइफ में आए हैं, इस पार से उस पार ले जाने के लिए अपने प्यारे माझी को मैं प्रणाम करती हूँ,
मेरे प्यारे माझी विपिन अंकल जी, मेरा ये प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमको आप विपिन अंकल जी के रूप में मिले। कल मुझे मैसेज आया था गुरुपा का कि मुझे इस भीड़ में पहचान लेना। तो मुझे तो हर बार यही महसूस हुआ है कि जो हमारे ये विपिन अंकल जी हैं, यही हैं वो शख्स जो भीड़ में खड़े हैं हमारे गुरुपा के लिए, हमारे गुरुपा के स्वरूप कह लो या जो भी कह लो। मेरे पास मुझे कोई ऐसा शब्द, स्पेशल शब्द नहीं मिल रहा। तो विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना। अगर विपिन अंकल जी नहीं दिखाई देते तो गुरुपा से हमारी ऐसा लगता है कि हम दूर हो गए हैं, दूरी महसूस होती है। और अगर विपिन अंकल जी दिखते हैं तो लगता है कि हाँ, हम अपने गुरुपा के चरणों में आ गए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी के प्रेजेंस के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपने प्यारे गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं अपने प्यारे विपिन अंकल जी के लिए एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे विपिन अंकल जी जो हैं, मुझे ऐसे फील होते हैं जैसे ये हमारे कान्हा जी हैं, मुरली बजाने वाले। जब हमारे कान्हा जी मिलते नहीं हैं तो हम गाना गाते हैं कि सॉरी संगत जी। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना देता, मधुर सुना देता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना देता। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज तो मुझे लगता है कि गुरुपा ने ठानी है कि मुझसे विपिन अंकल जी की महिमा करवाएंगे, क्योंकि हमारे विपिन अंकल जी हैं ही इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं हमारे विपिन अंकल जी। सबको सहारा देने वाले, सबको सपोर्ट देने वाले। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमको इतने प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी देने के लिए, हमारी लाइफ में भेजने के लिए। विपिन अंकल जी, स्पेशल थैंक्स आपका। आप हमारे साथ बने रहना हमेशा। ये जो हमारा सत्संग है, ये ऐसा है जैसे हम निधिवन में आए हैं। हम सब गोपिकाएं अपने कान्हा के पास इस निधिवन में आए हैं, जब सब लोग सो रहे हैं और हम लोग इस निधिवन में एकत्र हुए हैं, गुरुपा के श्री चरणों में उनकी महिमा करने, उनके प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करने, अपने कान्हा के संग।
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी सभी प्यारी संगत को, जो हमारी गोप गोपियां हैं, उन सबको भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और ये सब स्वीकार करते होंगे कि हम सब गुरुपा के इस निधिवन में अपने श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियां हैं, और ये वही कृष्ण लीला चल रही है। हमारे गुरुपा जो हैं वो शिव जी हैं, महाशिव। तो इस प्रकार हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। सारे जो हमारे रिलेशंस हैं उनसे अलग हटकर हमारी एक ये नई दुनिया है, जो हमारा एक नॉर्मल जीवन है उससे अलग हटकर ये सत्संग में आना, गुरुपा के श्री चरणों में आना, अर्थात इस दुनिया से परे हो जाना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस सुंदर सत्संग को देने के लिए आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु के श्री चरणों में मेरा हर एक भजन समर्पित है, हर एक फिल्मी गीत समर्पित है, अपने कान्हा के श्री चरणों में और अपने गुरुपा के श्री चरणों में। मैं अपने कान्हा जी और महाशिव गुरुपा को दिल से प्रणाम करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ और उनका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। हम सारे लोग बहुत बहुत इस सत्संग को सुंदर बनाए रखने में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक आत्मा जो इस सत्संग में जुड़ी है, उन सब का कल्याण हो, उन सब के जीवन में सदा खुशियाँ भरी रहें, उन सब के जीवन में सदा उमंग और उत्साह भरा रहे, खुशियों के ढेर लग जाएं सबके जीवन में। हम सब गुरुपा के चरणों में बैठकर उनकी महिमा करते हुए, उनके गुणों का गान करते हुए अपने गुरुपा के धाम पहुँचेंगे, जिसको कहते हैं शांति धाम, जहाँ हमको मन की शांति मिलती है, मन का आराम मिलता है अपने प्रभु के श्री चरणों में। हमारे प्यारे माधव, हमारे प्यारे कन्हैया हमको अपनी बांसुरी की धुन पर हमारे प्यारे गुरुपा के पास ले जाने आए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस मधुर सत्संग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और मैं किस बात का शुक्राना करूं आपको। आपने हमको अपने आप से जोड़ा है, विपिन अंकल जी के माध्यम से हम हर रोज़ आपसे जुड़े रहते हैं। इस बात के लिए आपका भी शुक्राना, इस अमृत वेला का भी शुक्राना, हमारी सभी प्यारी संगत का भी शुक्राना, जो हर रोज़ अमृत वेला उठकर गुरुपा की महिमा करने के लिए आ जाती हैं इस प्यारे से शुक्राने सत्संग में। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमको अपना सत्संग ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, यह अमृत वेला सत्संग हमेशा चलाए रखना और हमको इस बात का लालच देते रहना, उठो गोपिकाओं उठो,
भोर भई और हम उठकर दौड़कर आपके पास आ जाएं, शुक्राने सत्संग के बहाने अपने प्रभु के चरणों में अपने प्यार के फूल चढ़ाने। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे जीवन की हर घटना होने में जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हर चीज में कल्याण समाया है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हर बात में कल्याण समाया है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमको इतना सुंदर जीवन देने के लिए, अपनी शरण देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपके श्री चरणों में आकर हमारा मन पवित्र और पॉजिटिव हो जाता है। शुक्राना बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, हम पर ये कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना। मैं अपने प्यारे विपिन अंकल जी और गुरुपा के लिए एक फिल्मी गीत गाना चाहती हूँ, 2 लाइन का। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना 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 सजना। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जो भी कोई फिल्मी गीत है वो सारे हमको आपसे जोड़ते हैं। अब मैं तो सारा दिन ही, जब भी मैं काम करती हूँ तो फिल्मी गीत बहुत सुनती हूँ, इतने सुनती हूँ, और अपने प्यारे गुरुपा के, अपने प्यारे विपिन अंकल जी के श्री चरणों में चढ़ाती रहती हूँ फिल्मी गीतों के गीत, फिल्मी गीतों के रूप में वो फूल, प्यार भरे फूल। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे कभी कोई भूल चूक हो जाए तो हमको क्षमा करना मेरे बाबा जी, और शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कितना क्या कहूँ बाबा जी मैं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप हमको सुबह अमृत वेला उठा रहे हैं। विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे मददगार हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे पूजनीय हैं। गुरुपा आपको हमेशा हमसे जोड़े रखें, कभी हमसे अलग ना होने दें। आप हमको गुरुपा के इस प्यारे से शुक्राने सत्संग में जोड़े रखें। शुक्राना बाबा जी, और क्या कहूँ मैं आपकी महिमा में। थैंक यू मेरे गुरुपा। आपकी मुझ पर
हमारी सभी संगत पर अपार कृपाएं हैं। सबसे बड़ी कृपा हमको अमृत वेला उठाना। सब जो भी बात हमको आपसे जोड़ती है, उन सब बातों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आपके श्री चरणों में हमारा कल्याण है। शुक्राना बाबा जी। हम हर पल आपकी राह देखते हैं, आपका इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, जब तक हमारा मन आपसे कनेक्टेड है, तब तक सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। जैसे ही हमारा मन आपसे डिस्कनेक्ट होता है, हमारा मन विचलित होने लगता है, बेचैन होने लगता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे हाथ पकड़े रखने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा जी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे आज मैं आपके महिमा में कौन सा पाठ पढ़ूं, मुझे कृपया गाइड करें। जो मैं आसानी से पढ़ सकूं। सॉरी। पेज नंबर 11। ये शिव महापुराण का पेज नंबर 11 पर असित कृत शिव स्तोत्रम, इसको हम आज पढ़ेंगे। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्राणां च योगींद्र गुरुणां गुरुवे नमः। मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्यु संसार खंडन मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युंजय नमोस्तुते। काल रूपम कलयताम काल कलेश कारण काल कालेश कारण कालादतीत कालस्थ काल काल नमोस्तुते। गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक गुणेश गुणीनाम बीजम गुणीनाम गुरुवे नमः। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म भावे च तत्पर ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमस्तुते। इति स्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थो मुनीश्वरः दीनवत्साश्रुनत्रश्च पुलकाञ्चितविग्रह। असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् वर्षमेकं हविष्यासि शङ्करस्य महात्मनः सलभे
सॉरी संगत जी, स लभे द्वैष्णवं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजीविनं भवेद्वनाढ्यो दुखी च मूको भवति पंडितः अभार्यो लभते भार्यां सुशीलां च पतिव्रतां इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते शिव सन्निधिम् इदं स्तोत्रं पुरा दत्तं ब्रह्मणा च प्रचेतसा स्वपुत्राय असिताय दत्तमुक्तमम्। इसके बाद है इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे असित कृत शिव स्तोत्रम संपूर्णम। ये श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर ये महापुराण में कुछ लिखा है। मेरे प्यारे बाबा जी, हम आपके भोले भाले बच्चे इतना कुछ जानते नहीं है, सिर्फ जो इस बुक में लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपकी और श्री कृष्ण की महिमा है शायद। फिर इसके बाद है द्वादश ज्योतिर्लिंगनामानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालोंकारं मलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं सॉरी संगत जी, मैंने मिस कर दी एक लाइन। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्रुनेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इति द्वादश ज्योतिर्लिंगानि। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। इसके बाद है शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। शिवो महेश्वरः शंभु पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शंकरः शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः शिपि विष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रीलोकेशः शितिकंठः शिवाप्रियः उग्रः कपाली कामारिरन्धकासुरसूदनः गंगाधरो ललाटाक्षः कालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवची कठोरस्त्री पुरान्तकः वृषांगो वृषभारूढ़ो भस्मोदधूलित विग्रह सामप्रियः स्वरमय श्रीमूर्तिर्नीश्वरः
सर्वज्ञ परमात्मा च सोम सूर्याग्नि लोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पंचवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो प्राणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुधर्षो गिरीशोऽन्नगः भुजंगभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासः पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युंजय सूक्ष्मतनुर्जगद्वयापि जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेनः जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिः स्थाणुर्हेर्बुद्धन्यो दिगंबरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्ध विग्रह शाश्वतः खंडपरशुरजः पाशविमोचनः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो अव्ययो हरिः पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः एवमष्टोत्तरशतं नाम सॉरी संगत जी प्रिंटिंग में पता नहीं क्या है ये नामायः सम्मतिम् शंकरस्य प्रिया गौरी जप्त्वा त्रैलोक्यमन्वहं प्रेरिता पद्मनाभेन वर्षमेकं प्रयत्नतः अवाप सा शरीरार्ध प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेच्च भो नामान्मष्टोत्तरं शतम् शत्रुद्रत्रयावृत्त्या चौकावृत्त्या पठे नरः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। अपने इस छोटे बच्चे से ये जो भी आपकी महिमा हो रही है इसको स्वीकार करना। मैं अभी आपके सामने बहुत छोटा बच्चा हूँ बाबा जी, मुझे ये सब इतना अच्छे से पढ़ना नहीं आता। मैं बिल्कुल नया छोटा बच्चा हूँ आपका। इसके बाद है इति श्री शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। इसके नेक्स्ट है प्रदोष स्तोत्रम। जय देव जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सर्वसुराध्यक्ष, जय सर्वसुरार्चित, जय सर्वगुणातीत, जय सर्ववरप्रद, जय नित्यं निराधार, जय विश्वंभराव्यय, जय विश्वकवंतेश्य, जय नागेंद्रभूषण, जय गौरीपते शंभो, जय चंद्रार्धशेखर, जय कोटकर्ष संकाश, जयानंत गुणाश्रय, जय भद्र विरूपाक्ष, जयाचिंत्य निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधु, जय भक्तार्ति भंजन, जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभु, प्रसीद में महादेव, संसारार्तस्य खिद्यत
हस्तः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहस्तस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभार परितस्य दह्यमानस्य कर्मभिः ग्रहे प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर दरिद्रः प्रार्थये द्वेवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजो वा प्रार्थयेद देवमीश्वरं दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्व शंकर शत्रवः संशयः यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नायान्तु दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमारिसान्तापः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराध्ये द्वेवं पूजान्ते गिरिजापतिं ब्राह्मणा भोजयेन्त पश्चादक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकारी सर्वरोगनिवारिणी शिवपूजा मयाख्याता सर्वभीष्टफलप्रदा इति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे ये पढ़वाया। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जितने भी स्तोत्र हैं इसमें ये सारे के सारे मैं पढ़ के इनको प्रैक्टिस करूँगी और ताकि मैं इनको अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप मुझे इनकी प्रैक्टिस कराना। और इसमें एक पेज नंबर 28 पर नहीं 29 पर, पेज नंबर 29 पर मृत्युंजय उवाच है, सॉरी मृत्युंजय स्तोत्रम है। मैं इसको भी आज पढ़ना चाहूंगी। मृत्युंजय स्तोत्रम। ओम नमो भगवते मृत्युंजयाय। ततो विष्णुवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनं विष्णुर्नैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनः संभावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह हमारे वासुदेवाय जो हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे मनमोहन हैं, उनके श्री चरणों में ये अपने इसको स्वीकार करें। नारायणं सहस्त्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्यु करिष्यति। गोविंदं पुंडरीकाक्षमनन्तं जमव्यं केशवं च प्रणतोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नारसिंहं जनार्दनं
माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेम बीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रणतोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं जगत्यो निमयोजिनं विश्वरूपं प्रणतोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति सहस्रशिरसं देवं व्यक्ता अव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रणतोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति इत्युदीरित माकर्ण्य स्तोत्रम् तस्य महात्मनः अपयातस्तो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभं मार्कण्डेय हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नामाच्युतचेतसः हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं सच्चिन्त्य सूर्यादपि रोचमानं मृत्युं स रोगी जितवांस्तदैव इति श्री नृसिंहपुराणे मार्कण्डेय कृतं मृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णम। तो ये श्री नरसिंह पुराण का मार्कंडेय कृतम मृत्युंजय स्तोत्रम है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, इसमें बहुत कुछ बहुत सुंदर सुंदर है। अगर मैं इसको पढ़ने बैठूं तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा अमृत वेला सफल हो जाएगा। इसमें शिव स्तुति चालीसा है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको मेरा जितना ये रिकॉर्ड करना होगा आप उतना ही रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि और भी संगत को मौका मिलना चाहिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही पूरा जगह घेर ले। लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी, आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसको पढ़ूं। शिव स्तुति चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल वागंभर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामात को हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करें सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी,
देवन सब मिली तुम्हें जुहारी, तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभई कृपा करि लीन बचाई, किया तपहि भगी रथ भारी, पुरेऊ प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक अस्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रगति दधी मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला, कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभई पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उगोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वा फल पाही, उस स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय, त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिव पर मैं पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी, दोहा नित्य नेम करी प्रातही, पाठ करें 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 आन, अस्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण, सियापति राम जय जय राम, हमारे प्रभु आप जय जय राम। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे जैसे मैंने बोला बाद में कि सियापति राम जय जय राम, तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो जब सुंदरकांड या फिर राम जी की रामायण पढ़ती है तो वो मेरे को पढ़वाती थी पहले, तो हम लोग ऐसे ही गाते थे लास्ट में, सियापति राम जय जय राम। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ये सब कुछ पढ़ के अमृत वेला में, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा अमृत वेला सफल हो रहा है, शिव स्तुति करके अपने प्रभु के चरणों में ये सब पढ़कर। शिव स्तुति है अब। श्री गिरजापति वंदिकर चरण मध्य शिरनाय, कहत अयोध्या दास तुम मुँह पर हो सहाय। श्रीपति श्री मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी,
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी भक्ति का दान देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। कवित्त नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। गले मुंड माला भारी सिर सोहे जटाधारी वाम अंग में बिहारी गिरिराज सुतवारी हैं। दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी। सॉरी गुरुजी, ये मेरे को इसकी कोई लय नहीं आ रही है, कैसे पढ़ना है। तो बिना लय के अगर हम पढ़ते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो संगत जी, मैं पहले इसकी लय ढूंढूंगी, फिर मैं इसको पढ़ूंगी। आज के लिए मैं अपना जो शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मुझसे ये सब कुछ हर रोज करवाना, सुबह शाम कराना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हम और दूसरी बातें कहें, इससे अच्छा है कि हम शिव स्तुति करें, परमात्मा के चरणों में ये सब चढ़ाएं। अपनी ज़िंदगी की बातें तो हम कहते हैं सब लोग, आज हमारे साथ ये हुआ, ये चमत्कार हुआ। गुरुपा तो हर रोज़ हमारे जीवन में हर पल चमत्कार ही चमत्कार कर रहे हैं। ये भी एक चमत्कार है कि मैं अमृत वेला उठकर ये सब पढ़ रही हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे कृष्णा, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर रहे। विपिन अंकल जी, आपका भी आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर रहे। आपका साथ हमारा हमको मिलता रहे। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विजुअलाइज करती हूँ कि गुरुपा और विपिन अंकल जी दोनों का हाथ मेरे सर के ऊपर है। वो दोनों मिलकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी छत्र छाया में बिठाया है, मुझे अपनी भक्ति कराई है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं प्रणाम करती हूँ आप दोनों को। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना अपने चरणों की भक्ति देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी। पहले विपिन अंकल जी एक कैप्शन जो पिक्चर दिया करते थे, जिसमें कि शिव जी का एक हाथ एक बच्चे के सर पे है, तो उसी प्रकार हमारे प्यारे प्रभु का हाथ अर्थात हमारे विपिन अंकल जी और गुरुपा दोनों का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। और हमारे मन के सारे बोझ उनके इस वरदानी हाथ से समाप्त होते जा रहे हैं। उनका वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर है। हमारे मन के सारे विघ्न, सारे क्लेश, सारी चिंताएं मिटती जा रही हैं। हमारा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। हमको बस यही विजुलाइज करते रहना है कि हमारे प्रभु का हाथ हमारे सिर पर हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, हर पल हमारे सिर के ऊपर हमारे प्रभु का हाथ है।
हमारे ऊपर परमात्मा की वरदानों की बारिश हो रही है। परमात्मा हम पर मेहरबान है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम निरंतर आपकी छत्र छाया के नीचे हैं, आपके प्यार की छत्र छाया के नीचे हैं। आपका आशीर्वाद भरा हाथ सदा हमारे सर के ऊपर है। हमारा पूरा परिवार भी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित है। आपने हमको हमारे परिवार सहित अपनी छत्र छाया में लिया है। हमारे परिवार का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, हमारे सारे संगत परिवार का भी कल्याण हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ भी हम जाएं, गुरुपा की महक हर तरफ फैलाते जाएं। खुशबू हमारी गुरुपा की हमसे सबको प्राप्त हो। जो गुरुपा ने हमको दिया है, अपनी भक्ति, अपना प्यार, वो सब कुछ औरों को भी प्राप्त हो। इस प्रकार मैं अपने प्यारे प्रभु से विनती करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। इसी प्रकार मुझे अपना भक्त बनाए रखना मेरे बाबा जी, अपना प्रेमी बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना मेरे बाबा जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है मेरे बाबा जी। आपकी कृपा में मैं जी रही हूँ। आपकी कृपा से मैं सदा खुश हूँ, सदा सुखी हूँ, सदा आनंद में हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस शुक्राने सत्संग के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। विपिन अंकल जी, मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके श्री चरणों में अपना सर नवाती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे जो भी कोई गलती हुई हो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरी जो भी कोई गलती आपको नज़र आती हो, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना और मेरे लिए गुरुपा से प्रार्थना करना कि मैं जो भी ये पाठ पढ़ती हूँ, इन सब में मेरी उन्नति हो और मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपके सपोर्ट से, आपके आशीर्वाद से मैं अपनी भक्ति में, गुरुपा की चरणों की भक्ति में आगे बढ़ सकूंगी। आप सबका आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। शुक्राना, सबका शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु जी का शुक्राना मैसेज आया था, शुक्राना कर गुरु जी का तो लगातार मैसेज आ रहा है। ये तो हम देखा जाए तो हमारी गलती है, जिसकी वजह से हम शुक्राना नहीं करते टाइम टू टाइम। अगर हम अपना शुक्राना कर दें तो हमारी आधी से ज़्यादा परेशानी तो शुक्राना करते ही ख़त्म हो जाएगी।
और गुरुजी का भी मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर। आज ही मेरे पास अभी एक मैसेज आया है, जा पुत्र तेरी ऐसी है, शुक्राना किए बिना मत जाना। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है कि आने वाले दिन तेरे बहुत अच्छे हैं, उसका भी, उस चीज के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और भी मैसेज आए हैं जो मैं आपके साथ सारे सत्संग जी के साथ शेयर करूंगा। ज्यादा सोचिया ना कर बेटा, विश्वास रखते, गुरुजी का शुक्राना कर। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत सोचते हैं। और मैं अपनी खासकर बता रहा हूँ संगत जी, सोम्या आंटी, विपिन अंकल जी, कि मैं भी बहुत सोचता हूँ, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट भी रहा हूँ। लेकिन गुरु जी का मैसेज तो हमेशा आता है, ज्यादा सोचिया ना कर और विश्वास रख। जब मैं हूं तो फिर क्या है की डर। और ये बात सही है, गुरु जी के होते हुए क्यों डरना। गुरु जी आप तो जानी जानो। गुरु जी हम सब आपके भरोसे हैं। गुरु जी अपना आशीर्वाद सारी संगत, सोम्या आंटी, विपिन अंकल और सारी संगत पे, अपने बच्चे पे, अपने पोते पे सदैव बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं किया। हाँ, उस गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए मुझे माफी कर दीजिएगा। मैं अभी कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आता है, तू मेरी आंखों के सामने है और मैं तुझे देख रहा हूँ, शुक्राना कर प्यारे, तेरी मौज हो जाएगी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी को ही मालूम है गुरु जी कब कहाँ है। हम तो बस मन में ही गुरु जी को, अब तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि किससे बात करते हैं तो कहीं वो गुरु जी तो नहीं, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना। तो गुरु जी वह आंखें देना जिससे कि हम आपको पहचान लें। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, शुक्राना कर बेटा, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा खतरा है। तेरे एक शुक्राने से वो तेरा खतरा टल जाएगा। तो गुरुजी प्लीज आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आखिरी दम तक आप, हम बस यही चाहते हैं मरने, इस जन्म ये जो जिंदगी जी रहे हैं हम, उसकी आखिरी सांस में भी गुरुजी आपका ही नाम रहे। बस अपने नाम की, वो क्या बोलते हैं, अपने नाम, हमारा आपका नाम हमारे मुख में हमेशा रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे गुरुजी आपको शिकायत का मौका मिले। और अपना आशीर्वाद सब पर सदैव बनाए रखना गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे, गुरुजी के मैसेज जो है यहीं पे, मतलब मैं आगे जो भी होता है वो सब संगत जी के साथ शेयर करूंगा। और गुरुजी मैंने जो आपसे अरदास की है, प्लीज 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 गुरुजी पूरी कर दो गुरुजी, क्योंकि आपको सब मालूम है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं आपके बड़े मंदिर भी आना चाहता हूँ गुरुजी, बस अब आप अरदास, मैं आपसे गुरुजी, मतलब आपको ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप मेरी अरदास पूरी करो तो ही मैं बड़े मंदिर आऊंगा, ऐसा नहीं है गुरुजी। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है गुरुजी, क्योंकि सारी संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और प्लीज गुरुजी सब अच्छा हो जाए तो मैं भी अच्छे, मतलब एक ताजी हवा, मतलब आपके पास अच्छे शांत मन से, खुले मन से बस आपकी जय जयकार करना चाहता हूँ। आप बहुत खुल के जीना चाहता हूँ गुरुजी, बस अब आप जानते हो कब वो समय आएगा। मेहर कर दो गुरुजी। और आगे अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगा जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी जाती है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके आगे जो भी होता है शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।